बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मुझे रिक्वेस्ट आई बहुत ज़्यादा कि ओस्पी के बारे में जो है ना वो थोड़ा-सा बता दें। तो जितना मुझे आता है ना, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो यार, अगर आपका पेपर जैसा भी हुआ ना, ठीक है, इसके अंदर जो डिस्टिंक्शन लेने वाले हैं, जो कमी आपकी इस पेपर के अंदर रहेगी है ना, वो आपका वाइवा वगैरह जो है ना, इसका सारे का सारा और ओस्पी जो है ना, वो कवर करवा देती है, ठीक है। अब आपको मटेरियल कहाँ से, आपने जितनी भी जो भी पास्ट पेपर तो हर बच्चा लेता है ना, ठीक है, पास्ट पेपर के एक तो आपको एंड के ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाता है ओसपी से रिलेटेड। प्लीज़ उसको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आपकी जो है ना ये फ्रेंड्स वाली, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि एंड के ऊपर जो है ना इन्होंने ओसपी के लिए कुछ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इनको एक दफ़ा ना ये वाले, ठीक है, ये सारे के सारे इन्होंने दिए हुए हैं ओसपी और वाइवास के। तो आप इनको देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ना आइडिया हो जाएगा फिर भी। तो बाकी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें, हमने पाकिस्तान में रहते हैं, ना कि हम यूके या इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारा पाकिस्तान में, तो हमने क्या करना है, उर्दू के अंदर ये पूछनी होती हैं चीज़ें। ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई हैं नो डाउट थोड़ा सा, लेकिन उर्दू वाला वर्जन मेरे पास जो पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलिए शेयर कर देते हैं आपके साथ, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अमूमन जो है ना, मैं पहले यूएचएस की बात कर रहा हूँ, नम्स वाले अभी छोड़ साइड, क्योंकि यूएचएस वाले की, ठीक है, कुल जो है ना हमारे 6 जो होते हैं ना, वो कह लें यूएचएस के जो है ना वो स्टेशन होते हैं, ठीक है। और हर स्टेशन जो होता है ना, ईच स्टेशन जो है ना वो 9 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 6 स्टेशन है ना, इनमें से जो है ना 5 स्टेशन, ठीक है, इन जो 5 स्टेशन है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपके हाउस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो कि आपका वाइवा लेने, वाइवा कहने की जो बंदे बिठाए होते हैं ना आपने उन्होंने, ठीक है। तो 5 ज़रब 9, 9 5 कितने हो गए, 45। अब हमारे पास रह गया छठा स्टेशन, ठीक है। तो जो 6 वाला स्टेशन होता है ना, वो होता है साइको सोशल असेसमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइको सोशल असेसमेंट का। ये जो है ना वो नो डाउट एक लंबा स्टेशन है, 45 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपके 45 मार्क्स ये 5 स्टेशन से और 45 ये कुल कितने हो गए, 90। और 10 मार्क्स की आपके जो है ना वो इंटरनल असेसमेंट, टोटल जो है ना वो 100 मार्क्स आपके पूरे हो गए, सही है। 90 45 और 45 90 और ये हो गए। अच्छा, साइको सोशल असेसमेंट में कभी कभार ये आता है, या फिर अगर उनका दिल करे तो वाइवा भी वो ले लेते हैं। वाइवा के अंदर क्या आता है, एक्सटर्नल आ जाता है और इंटरनल आपका वाइवा लेता है। 25 मार्क्स आई थिंक एक्सटर्नल के पास होते हैं, 20 मार्क्स जो होते हैं ना वो इंटरनल के पास होते हैं, इस तरह ही होता है। तो ये कुल मिला के यानी हमारे पास 45 जो है ना वाइवा के, या तो वो वाइवा ले लेते हैं खुद एचओडीज़ वगैरह, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल आ गया, या फिर वो साइको सोशल असेसमेंट करवा देते हैं, जो कि सीधी 45 मार्क्स की होती है, अब करो और जाओ, ठीक है। 45 इसमें 45 इसमें। और बिलीव मी, आपको 90 में से मैं कहता हूँ 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए मेरी वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह। जितना मुझे आता है मैं करूँगा। फिर भी अगर किसी ने एडिशन करनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन, आप उसके अंदर आगे मुझे बता देंगे, या मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। बारी बारी मैं कोशिश करता हूँ सबको जो है ना वो कवर करने की, जितनी मुझसे हो सकी। अच्छा, एक तो आपने वहाँ से पास पेपर वाली बुक पढ़ लेनी है। सबसे पहले हम करते हैं साइको सोशल असेसमेंट, जो कि हमारे पास मैंने कहा है 45 मार्क्स की आती है, ये आएगा, या फिर वो इंटरनल या एक्सटर्नल जो है ना आपसे वाइवा ले सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना वो साइको सोशल असेसमेंट में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। जो भी पेशेंट बैठा हुआ है उसकी असेसमेंट आपने करनी है ना, साइको सोशल, आप नाम से ही जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा, साइको सोशल असेसमेंट। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, किस तरह करवाना है हम सारा डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना। फिर आपने क्या करना है, डेमोग्राफिक जो होते हैं ना उसकी डिटेल लेनी है, सही है। फिर आपने उसके बारे में जो चीफ़ कंप्लेंट्स है, उसको क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं वो देखनी है, ठीक है। और आप उसकी जो है ना होपी वगैरह वो जिसकी कैफियत के अंदर जो होते हैं। फिर आपने क्या करना है, साइकेट्रिक हिस्ट्री लेनी है कि पहले वो कहीं पागल तो नहीं था। फिर आपने क्या करना है, पास्ट मेडिकल, पहले कहीं उसकी सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, वो वाली देखनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। फिर आपने क्या करना है, पर्सनल हिस्ट्री आपने उसकी चेक करनी है। फिर आपने बर्थ हिस्ट्री उसकी चेक करनी है, पैदाइश के वक्त, डेवलपमेंटल माइलस्टोन सारे के सारे वो देखने हैं। एजुकेशनल स्टेटस देखना है आपने। फिर आपने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जॉब वाला है या क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, कितना वो अमीर है गरीब है। हाउसिंग एंड सोशल हाउस में घर अपना है, किराए का है,
सोशल सपोर्ट एंड अदर्स जो होते हैं ना वो जितनी भी आपके पास आ जाएंगी। फिर हमारे पास जो है ना वो मार्शल जो है रिलेशनशिप, शादीशुदा गैर शादीशुदा, फिर ड्रग हिस्ट्री, वो नशा है या करता है नहीं करता, किस चीज़ का करता है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर कोई अदालती केस तो नहीं चल रहा। फिर आपने पर्सनैलिटी के ऊपर इसका क्वेश्चन पूछना है उसकी अपनी। फिर हमारे पास हेल्थ बिलीफ सिस्टम्स आ जाते हैं सारे के सारे, और लास्ट पे एक्सेस टू दी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, मतलब वो जिस इलाके में रहता है वो कहीं चोलिस्तान में तो नहीं जाके रहता जहाँ पे अस्पताल ना हो। तो ये इस तरह की जो है ना आपने कंडीशन पूछी है। बारी बारी हम इस वीडियो के अंदर इसको इंशाल्लाह कवर करते हैं। साइकोसोशल असेसमेंट में क्या होगा, जो पेशेंट आपके पास बैठा होगा ना, ठीक है, तो आपने जो है ना उसके पास जाना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, चलिए मैं अपने आप को ना, यार रियली सॉरी, अब मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो अब मैं किसी को पकड़ के बिठा के उसकी वीडियो भी नहीं बना सकता। ये इशू ये है सारे का सारा, अगर होता तो मैं ज़रूर कर लेता। ठीक है, तो अभी जो है ना क्या है, आपने यहाँ से देख ले, इंशाल्लाह बहुत कवर हो जाएगा। यहीं से मैं कोशिश करता हूँ आपको। ठीक, आप गए, उसने आपने कहना है सबसे पहले जो है ना आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है। फिर पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने जो है ना वो रब्बी शराली वाली दुआ पढ़ लेनी है। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ामिनर को जो है ना वो थोड़ा सा आप अच्छा फ़ील हो। ये वर्क करती हैं चीज़ें यार, बिलीव मी। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर दुआओं को पढ़ के फिर जाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा ये यकीन है, बाकी आपको देख। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। ठीक है, फिर कहना है मैं MBBS BDS का, क्योंकि ये थर्ड ईयर के है, तो मैं MBBS BDS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और हम इस वक्त कमरा इम्तिहान जो है ना वो 4 में, चलो कह लें, जो भी आपका कमरा इम्तिहान है वो कह लें, कमरा नंबर 4 में मौजूद है। मेरे साथ मेरे सीनियर असातिज़ा कराम भी हैं। बड़े रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना, जो कि सुनने वाले के ऊपर अच्छा असर पड़े ना। मोहतरम असातिज़ा कराम भी हैं जो मेरी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। मैं आपकी बीमारी को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए चंद सवाल करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारे दरमियान जो बातचीत होगी ना, वो वो सीगा राज में रहेगी या खुफिया रहेगी, और आपकी इजाज़त के बगैर किसी को भी नहीं बताई जाएगी। ये होता है, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मैं थर्ड ईयर MBBS BDS या MBBS का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हम इस वक्त कमरा इम्तिहान 4 में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी कारकर्दगी का जायज़ा मेरे साथ कराम ले रहे हैं। अब मुझे आपकी बीमारी को बेहतर समझने के लिए चंद सवाल करूँगा। उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे, और इस दौरान मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे दरमियान जितनी भी बातचीत होगी वो सीधा राज में, आपने उसको इंट्रोडक्शन करवा दिया। नेक्स्ट आपने डेमोग्राफिक डिटेल करनी है। आप जो है ना वो आपकी बीमारी जानने से पहले हम आपसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। अपना आपने इंट्रोडक्शन करवा लिया, अब उसका इंट्रोडक्शन आपने लेना है जो पेशेंट बैठा हुआ है। उसका नाम पूछना है सबसे पहले, व्हाट्स योर नेम अगर इंग्लिश में, तो उर्दू में उमर, उम्र कितनी है, कहाँ से तालीम हासिल की, किस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा या आपके दायज में। ठीक है, अमूमन नाम, उम्र और आपके जो है ना वो मैरिड और अनमैरिड जो है ना, ये 3 चीज़ें जो आपने पूछनी है। बाकी अगर आप कर दें तो वेल एंड गुड है। फिर आपने क्या करना है, आप अपना तारुफ करवा दिया, उसका तारुफ ले लिया। फिर आप क्यों आए हैं, अस्पताल में आ गए हो ना आप, क्यों, कैसे आना हुआ आपका, क्यों आए हमारे पास, कैसे आना हुआ, वो सारे का सारा पूछना है। फिर आप इस फिर आपने क्या करना है, इनविटेशन देनी है। ठीक है, आप इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, मतलब आप आपने ना ये वाला नॉलेज अप्लाई करना है आपने सारे का सारा। अगर मैं आपको दिखा दूँ को उसको जो है ना वो आपने ऑफ़र करना है कि आप ये पेशेंट रिसेप्शन में ना, ठीक है, ये इनविटेशन, आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं और मज़ीद क्या जानना चाहेंगे। ठीक है, ये पेशेंट रिसेप्शन में आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, हमारे पास कैसे आना हुआ, और आप इस जो है ना इस कैफियत के मुतालिक क्या जानते हैं। फिर आपको जो है ना वो पास्ट हिस्ट्री आपने उसकी लेनी है। आपको ये अलामात कब से आ रही हैं, कितना अरसा हो गया है, आया कि कल परसों से हैं, ये 2 दिन से हैं, 3 दिन से हैं, तो ये सारे, आपको माजी में कोई ऐसी नफसियाती बीमारी रही है। ठीक है, तो ये पूछना है कि अगर वो कहता नहीं डॉक्टर साहब ये तो मुझे 2 दिन से है, तो फिर आपने पूछना पहले कभी इस तरह की हुई है कि नहीं हुई। ये फिर आपने क्या करना है, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री उसकी लेनी है। मतलब अगर उसको ब्रेन ट्यूमर है ना, तो या फिर उसका कोई कैंसर वगैरह, तो आपने कहना कि आपका किसी और जिस्मानी उमन होता है ना, कार्डिक पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक होते हैं। ठीक है, तो आप किसी और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, आपको किसी वजह से कभी लाइफ में कभी हॉस्पिटल दाखिल होना पड़े। ठीक है, कभी आपका ऑपरेशन हुआ, कभी ऐसी कोई आपने ट्रीटमेंट ली हो, अमूमन TB के जो प्रीवियस ट्रीटमेंट होती है ना, आपने कभी जो है ना वो ऑपरेशन करवाया हो, या फिर कोई ट्रीटमेंट, आपको कभी जो है ना माली परेशानी का सामना करना हो, या बीमारी की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हुई, जितने भी आप उसके ना पास्ट के क्वेश्चन आपको पूछना है। फिर उसकी ना फैमिली के ऊपर आ जाना है।
मैं आपके ख़ानदान के मुतालिक कुछ सवाल करूँगा। आपके वालिदैन हयात अमूमन होता है जो मेंटली तौर पे साइको सोशल असेसमेंट करनी है, तो मेंटली तौर पे वो लोग आ जाते हैं जिनकी ना पेरेंट्स की अगर डेथ होगी तो मेंटली तौर पे अनस्टेबल हो जाते हैं। तो उनसे पूछना आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हयात हैं, वालिदैन हैं, वो मज़ाज के कैसे हैं? बड़े कोई जो है सख्त मिजाज वाले हैं या आपसे पोलाइटली बात करते हैं? ठीक है? आप अपने वालिदैन के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं? अमूमन होता है कि लव मैरिज की वजह से जो है ना वो वालिदैन कट ऑफ हो जाते हैं और वो होता है। बचपन में आप कभी लंबे अरसे के लिए वालिदैन से दूर रहे हों, हॉस्टल लाइफ़ के मुतालिक पूछना है, ठीक है? बचपन में घर का माहौल कैसा था? हर वक़्त घर घर में जो है ना वो मियाँ-बीवी की लड़ाई रहती थी या फिर आपको जो है ना वो बड़ा एंटरटेनिंग माहौल था, ठीक है? वो सारे के सारे कितने बहन-भाई हैं? अकेला बहन-भाई है तो वो अकेला रह के या फिर आपके को भी काफ़ी ज़्यादा बहन-भाई हैं। बहन-भाइयों के साथ ताल्लुक कैसे हैं? ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं चल रही, ख़ानदान में कोई जिस्मानी या ज़हनी बीमारी? ये जो होते हैं ना प्रीवियसली ख़ानदानों में एपिलेप्सी अमूमन जो है ना वो चल रही होती है लोगों के अंदर फैमिली टू फैमिली, ठीक है? तो ये आपने पूछ लेना। फिर रिश्तेदारों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं वो पूछ लेने हैं। फिर उसके अलावा करीबी रिश्तेदार के साथ कुछ किसी का इंतकाल हुआ हो रिसेंटली, अमूमन ये जो है ना वो जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है अमूमन माँ के इंतकाल के ऊपर, बाप के इंतकाल के ऊपर, भाई के ऊपर इंतकाल के ऊपर या सिस्टर के इंतकाल के ऊपर या कोई चाचू मामे के, ठीक है? उसकी वजह से जो है ना वो फैमिली हिस्ट्री होगी। फिर आपने कहना मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो है ना वो पूछूँगा जो कि आपके पैदाइश से लेके आपके मौजूदा हालात पर मुश्तमिल होंगे सारे के सारे। मतलब उसके जन्म जो हुआ है ना वहाँ से लेके मौजूदा हालात में, ये सब हालात आपकी बीमारी को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है? अब अमूमन होता है कुछ बच्चे जो है पैदाइशी तौर पे उनकी जो है वो प्री मैच्योर बेबी कह लें कि 7वें महीने में पैदा हो जाते हैं, फिर वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं। कुछ जो है ना वो एबनॉर्मैलिटी के साथ पैदा होते हैं। तो आपने कहना है कि आप बर्थ हिस्ट्री से लेते हैं। आपने कभी अपने वालिदैन से सुना हो कि आपको जो है ना हमल के दौरान कि उनकी माँ को जो है ना हमल के दौरान किसी पेचीदगी का सामना, अमूमन माएँ कहती हैं ना इसने मुझे पैदाइश के वक़्त बड़ा तंग किया था, ठीक है? तो इस तरह की आपने कोई बात सुनी हो, आपकी पैदाइश मुकर्ररा वक़्त पे हुई है या मुकर्ररा वक़्त से पहले हुई है, ये पूछ लेना। आपके घर में हुई है या अस्पताल में? अमूमन क्या होता है घरों में दाइयाँ आके ना बेड़ा गर्क कर जाती हैं। एक आपने वो एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा गर्दन खींचती हैं, वो क्या कहते हैं यार उसको? मुझे अभी ज़हन से निकल गया, ठीक है? वो उसकी ना वो पाल्सी हो जाती है अमूमन तो या अस्पताल में हुई है। फिर नॉर्मल हुई थी या ऑपरेशन से मतलब वेजाइनल डिलीवरी हुई थी या फिर अब बड़े ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन कहना ये टर्मिनोलॉजी वेजाइनल वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, आम सिंपल अल्फाज में। पैदाइश के फ़ौरन बाद आप किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार हो, आपको पोलियो हो गया हो, हेपेटाइटिस हो गया वाई या फिर कोई और भी बीमारी, ठीक है? जिसकी वजह से आपको अस्पताल में रखना पड़े या आपके खून कम था या कुछ था। बचपन में आप किसी बीमारी में लंबे अरसे तक मुब्तला हो, कुछ बच्चे होते हैं ना वो टाइफाइड के मरीज़ में मुब्तला रह जाते हैं या फिर इस तरह की, वो आपने पूछनी है। बर्थ हिस्ट्री होगी आपकी। फिर आपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है? क्या आपने अपनी कभी गर्दन सँभालना, बैठना या चलने के वक़्त शुरू किया? ठीक है? मतलब आपने कब चलना शुरू किया? कुछ लोग होते हैं जो बहुत अर्ली जो है ना वो चलना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बड़ी देर उन्हें चलना नहीं आ रहा होता बच्चों को ना, ठीक है? तो आप मतलब माएँ बताती हैं फिर इन्हू तो चलना ही नहीं आ रहा, ये तो 7 साल दी रिड़ दा ही रिहा सी। तो इस तरह की जो है ना वो आपने पूछ लेनी है, ठीक है? फिर अमूमन कहते हैं इससे तो ये जो ना तोतला बोलता था ये शुरू-शुरू में, इस तरह की जो है ना बातें वो आपने ज़रूर पूछनी है। माँ को देख के मुस्कुराना, खेलने के वो शुरू के वक़्त में क्या था, ठीक है? कुछ लोगों को होता है कि वो अंगूठा चूसती है ना? आपने देखा होगा जब भी सोने से पहले ना वो अंगूठा मुँह में डाल लेते हैं या फिर नाखून चबाते हैं या अंगूठा चूसती हैं, वो आपने हिस्ट्री पूछ लेनी है, ठीक है? ज़िद ना पूरी होने पे क्या करती हैं आप? सारा-सारा दिन नाराज़ रहते थे अपने पेरेंट्स से या क्या करते हैं या लंबे अरसे तक बिस्तर पे पेशा अमूमन होता है कि कुछ लोग बच्चे जो है ना वो 10-10 साल तक जो है ना वो उन्हें वॉशरूम यूज़ करना नहीं, रात को जो है ना उनके बिस्तर पे जो है बेड वेटिंग जो होता है ना जिसे हम कहते हैं, वो हो जाती है। तो वो भी आपने हिस्ट्री पूछ लेनी है सारी की सारी। ये भी जो है ना उस बच्चे के लिए अशेम्ड का बायस होता है, तो वो उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हेल्प दे सकता है आपको। फिर एजुकेशन सिस्टम, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत देर से स्कूल जाना शुरू करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अर्ली स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। किस उम्र में आपने उसकी ये एज पूछ लेनी है, ठीक है? नंबर सेकंड पे स्कूल के मुतल्लिक़ किसी मुश्किलात का सामना करना, मतलब आप जो है ना वो किसी एवें आम से स्कूल में पढ़े हैं या बहुत ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ के आए हैं या जो है ना वो क्या कहते हैं किसी बिनिंग स्कूल में या एलजीएस के अंदर पढ़ के आए हैं। स्कूल जाने से डर लगता है, ठीक है? स्कूल जाने से इनकार, स्कूल से छुट्टियाँ करना, स्कूल से भाग कर कहीं इधर वो टोकन खेलने चले जाते हैं अमूमन बच्चे ना, गेम्स शो देखने के रह गए।
पढ़ाई में कभी कोई मुश्किलात का समय, कुछ लोगों को होता है कि वो जो है ना, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल कख समझ नहीं आती। सबक समझने में, याद करने में, लिखने में मसला, कुछ लोगों की हैंड राइटिंग जो है ना वो बहुत ही आला किस्म की होती है, और कुछ जो है ना वो हमें कीड़े शीड़े मार के आ जाते हैं। तो ये भी एक साइको सोशल असेसमेंट में होता है, आप कितने इंटरेस्टेड हैं। दूसरे तलबात के साथ ताल्लुक़ अमूमन ये जो है ना, अगर वो कोई जो है ना मदरसे के अंदर अमूमन जो पढ़ते हैं लोग, ठीक है, उनके अंदर ये हिस्ट्री ज़्यादा देखी गई है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा। और इसके अलावा दूसरे जो स्कूल्स हैं ना उनके अंदर भी आपको मिलेगा कि अमूमन देखे गए हैं काफ़ी केसेस इस तरह के। आप जब जाएँगे ना यार हॉस्पिटल के अंदर आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे, इस वजह से आपको ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना होगा, ठीक है। ये नहीं कि अब मैं इससे क्यों ये सवाल पूछूँ, ये आपने मुझसे इजाज़त ले ली है कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछूँगा, ठीक है। स्कूल में कोई आपको तंग करता हो, छेड़ता हो, ठीक है, या कोई टीचर बहुत ज़्यादा आपको मारता हो, ये अगर खेल कूद और गैर अखलाकी सरगर्मियों में कितना हिस्सा लेते हैं। हाँ, आप पढ़ाई के अलावा जो है ना वो स्पोर्ट्स के अंदर कितना एक्टिव थे, स्पीचेस कितनी करते थे। कुछ लोग बहुत धाड़-धाड़ के स्पीच करते हैं ना और काफ़ी कॉम्पिटिशन जीतते हैं, ठीक है। उर्दू ऐसे राइटिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें। आपने कहाँ तक जो है ना वो तालीम हासिल की, ठीक है। तालीम छोड़ने की वजह क्या थी, ठीक। तो मतलब उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था या फिर उसको वो फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था, वो सारे। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब वो बड़ा हो गया है, बचपन का आपने सारे पूछ लिया, अब बड़े हो गए। अब आप जो है ना वो क्या काम करते हैं, अगर बड़ा बच्चा है तो अब आप क्या काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मुलाज़मत है, अगर नहीं है तो नौकरी छोड़ने की कोई ख़ास वजह। अमूमन होता है कि लोगों के जो है ना वो बिज़नेस लॉस हो जाता है, या फिर आपको कह लें कि वो नौकरी उनकी ना छूट जाती है, कोई भी डिसमिस हो जाते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले जो है ना अमूमन देखा गया कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, इस तरह के वो परेशान हो जाते हैं। मुलाज़मत से आप मुतमईन हैं कि आप दिल से कर रहे हैं मुलाज़मत, मुलाज़मत के दौरान परेशानी, कुछ लोगों के कोलीग्स बहुत तंग करते हैं उन्हें। फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। आया कि अच्छे ताल्लुकात हैं या आपसे लड़ झगड़ते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। रोज़ाना कितना काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं 14-14 घंटे काम करके आए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 8-8 घंटे काम करते हैं, जो वो ये भी ज़हनी दबाव को जो परेशानी का शिकार जो है ना वो काम की वजह से होते थे। फाइनेंशियल स्ट्रेस कितनी है, माली हालात आपके कैसे हैं, आया कि घर में 3 टाइम का खाना आपको मिल रहा है या आप फाके चल रहे हैं घरों में, ठीक है। माली लिहाज से बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, किसी से कर्ज़ा लिया हुआ तो वो कर्ज़े वाला जो है ना, या फिर आप ना सरकारी या निजी जो है ना वो वहाँ से माली इमदाद लेनी पड़ी है, वो सारे के सारे। हाउसिंग एंड सोशल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों का घर अपना नहीं होता, किराए के घरों में रहते हैं, तो किराएदार जो है ना ये बहुत तंग करते हैं, अल्लाह की कसम, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, हर किसी को अल्लाह पाक अपना घर थे, लेकिन किराए के ऊपर रहना जो है ना वो एक मैं कहता हूँ मुसीबत है, हम नहीं है। उन्होंने ना कोई काम करवाना होता है, वो एक ये डिप्रेशन के अंदर मरीज़ को लेके जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी वजह है आजकल ना, ये बिग सिटीज़ के अंदर अमूमन लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद, वहाँ पे लोग रेंट के ऊपर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं हर साल बाद जो है ना वो 10% रेंट भी बढ़ा दिया। तो अब जो है ना ये भी एक बड़ा वजह है, अगर कोई 30,000 पहले दे रहा है तो उसे 34,000 देना पड़े, 32,000 देना पड़े रेंट, ठीक है। तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आपके घर का कितना रकबा है, छोटा सा घर है, कितने कमरे, ये नहीं कि 20 लोग हैं 2 कमरों के अंदर रह रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है, ठीक है। वहाँ पे बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, ये भी एक बड़ी वजह है। अकेले रहते हैं या जॉइंट फैमिली में है, ये बड़ी वजह है। कितने अफराद हैं, कैसे ताल्लुकात हैं, इलाके का माहौल कैसा है। अमूमन होता है कि कुछ इलाके जो होते हैं ना वो वहाँ पे हर वक्त जो है दंगा फसाद ही रहता है, लुटेरे जो है ना वो फिर रहे होते हैं, या फिर अमूमन ये लफंटर लोग जो है ना हर गली के नुक्कड़ पे वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है, किसी की माँ बेटी को जो है ना वो ताड़ते रहते हैं, इस तरह ये बड़ी एक सिचुएशन है। फिर सोशल सपोर्ट के बारे में क्या है, आप अपने दोस्त, आपके दोस्त से बाप कितने हैं, या आप अकेले रहना पसंद करते हैं, ये एक बड़ी वजह है। नो डाउट अकेले जो है ज़िंदगी में लाइफ में अकेले ही लड़ना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कुछ दोस्त से अभाव जो थे ना, अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त जिसे हम कहते हैं, वो भी होना ज़रूरी है। दोस्तों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके, रिश्तेदारों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आप दिल की बात किससे करते हैं, आया अपनी बीवी से करते हैं या अपने दोस्तों से अपने दिल की बात करते हैं, अपनी माँ से करते हैं, किससे करते हैं। करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ हो, बिछड़ गए हो, आपने अपना आबाई इलाका मतलब जॉब के लिए आपने छोड़ा हो, तो आप घुलने मिलने में मुश्किल पेश आई हो लोगों में कुदरती तौर पे। हाँ, कुछ लोग होते हैं ज़िलज़िला, सैलाब, क्राइसिस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा ना कि किस तरह आपने रिहैबिलिटेशन करनी होती है, फिर रिकवरी करवानी होती है, तो वो आपने बड़ा एक माइंड में रखना है। फिर मार्शल स्टेटस के बारे में, मतलब अमूमन कुछ लोग जो है ना वो अमूमन देखी गई हैं बेटियाँ, ठीक है। बेटियाँ जो है ना वो, अब इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ,
थोड़ा सा इससे हट के, कि वो जहेज़ की वजह से जो है ना वो एक लानत बन चुकी है इस माशरे की, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना वो शादीशुदा नहीं हो पाती और उनके पेरेंट्स जो थे ना वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। होता यही है कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, यही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। और मेरी यही अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इतना अता करें कि मैं जिस भी बेटी के साथ अपना रिलेशन रखूँ ना, कभी उसे जहेज़ ना लूँ। क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत ही बुरा फ़ील होता है जब किसी के घर के बाहर ना किसी बेटी का जो है वो यूँ ट्रक खड़ा होता है ना, ठीक है, वहाँ से सामान उतार उतार के लेके जा रहे हैं। क्या यार, जब इस किसी बंदे ने अपनी आप को पूरी जो है ना वो लाइफ की एक इतना बड़ा सा बेटी दे दी, उसे पढ़ाया लिखाया, फिर ये सामान वाला क्यों यार चक्कर हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कभी किसी बेटी से जो है ना वो इस तरह की, जितना मुझसे हो सकेगा मैं रोकूंगा। हाँ, अगर किसी बेटी की शादी रुकी हुई है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि, नो डाउट बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन कबूलियत का कुछ वक्त होता है ना, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी अपनी राय देना चाह रहा था कि ये जिस घर के बाहर ये जो जहेज़ वाला सामान उतर रहा होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब किसी के बाप की कमाई आप अपने घर में जो है ना ला के डाल रहे हैं। नो डाउट वो जितने भी अमीर हों या पता नहीं अब किस तरह उसने बाप ने कमाया होगा, वो जो खाना होता है वलीमे का, बारात का अमूमन वहाँ पे लोग जाके नुक्स निकाल रहे होते हैं। उस एक टाइम के खाने के लिए उसके बाप, बेटी के बाप ने कितनी मेहनत की होती है, ठीक है। इसी वजह से जो पठान लोग हैं ना, वो जो भी खर्चा होता है वो लड़के वाला करता है, लड़की वाला कोई खर्चा नहीं करता। ये बहुत अच्छी एक बात है। जितने भी जो है ना वो पठान, वो सारे मेरी बात से एग्री करेंगे। फ़कीर और आखिरी, ठीक है। तो आपकी फिर उसने मैं शादी को कितना अरसा हो गया, ठीक है, शादी मोहब्बत की थी या घर वालों की मर्ज़ी की थी। अमूमन होता है को मोहब्बत किसी से कर रहा होता है, ठीक है, घर वाले ज़बरदस्ती उसको कहीं और चुन देते हैं कि नहीं तुमने इसी से करनी है। कभी कभार आपको अपनी लव मैरिज के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स हर वक्त भी गलत नहीं होते। प्लीज़ ये ना कहना कि बस आपने जहाँ हाँ कर दी तो वहाँ, पेरेंट्स जो है ना थोड़े दूर अंदेश होते हैं। आपको चाहिए कि आप लव मैरिज करें, अपने पेरेंट्स को साथ फिर अटैच करें, उनको उनके घर भेजें, उन्हें कि अपने पेरेंट्स को अपने घर लेके आएँ, ठीक है। इस तरह आप लव को भी अरेंज के अंदर करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, बजाय इसके कि आप कोर्ट मैरिज जाके करें ना। अमूमन मैंने देखा है कोर्ट मैरिज की शादियाँ इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती। बाद में यही होता है कि जब ये नशा उतरता है ना, मोहब्बत वाला, इश्क वाला, मतलब महीने के बाद जो है ना वो सारी जो है ना वो शौक शूक उतर जाते हैं। मुझे पता है, मैंने देखे हुए हैं केसेस, अपनी लाइफ ज़िंदगी में देखे हुए हैं, ठीक है। महीने 2 महीने बाद उनकी जो है ना वो सारी सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरी हो जाती है, हर कुछ पूरा हो जाता है ना। फिर क्या होता है, फाइनेंशियल तौर पे उन्हें प्रॉब्लम आनी चाहिए, लड़का कुछ करने का आदी नहीं है, उसे जो है ना वो लड़कियों के साथ बात करने की आदत है, और उस लड़की को जो है ना वो दूसरे लड़कों के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप बनाने की आदत है। इस तरह फिर चपकलिश होती है, तो पता चलता है साल बाद जो है ना वो सेपरेशन हो गई है। वही जहाँ जहाँ कोर्ट मैरिज की थी, वहीं पे वकीलों की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि जनाब हमारी जो है ना वो खुला करवा दें या हमारी तलाक ये करवा दें। इस तरह होता है। प्लीज़ अपने जो है ना वो पेरेंट्स को ज़रूर जो है ना वो साथ लेके चलें। उनको आप कभी भी धोखे में ना रखें। उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने अपनी लव मैरिज को जो है ना वो ढाला। किसी से प्यार करते अपने पेरेंट्स को उनके घर भेजें, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को खुलेआम बात करें। और जो है ऑन द स्पॉट कभी किसी से जो है ना वो दो नंबरी मत कीजिएगा। ये आप, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी बेटी के साथ आपने दो नंबरी की तो कल को आपकी भी बहन है, बेटी है, ठीक है, होगी, ज़ाहिर बात है, ठीक है। तो ये एक कर्ज़ हो जाता है ना, वो आपसे किसी न किसी सूरत में फिर वापस आ जाता है, और जब अपने ऊपर वक्त लगता है ना, बहुत जो है ना ये पेनफुल होता है। देखे हैं मैंने लाइव केसेस देखे हैं, जो दूसरों की बेटियों के ऊपर निगाह ऐसे करते थे ना, आज वो खुद अपनी बेटियों की प्रोटेक्शन के लिए जो ना वो जंग लड़ रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का कानून है कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। मतलब आपकी जवानी, आपके बुढ़ापे में आपकी बेटियों की जो जवानी में आपने किया हो ना, वो आपकी बेटियों से जो है ना वसूल किया जाता है। ये कहते हैं ना, ज़िना एक कर्ज़ है। अगर आपने ज़िना किया तो आपकी बहन, माँ, बेटी, इससे सूरत में आपसे वो कर्ज़ वापस लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं जिनसी ख्वाहिशात को ज़रा कंट्रोल में रखें। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स, सेम गोज़ फॉर बॉयज़, ठीक है। फिर अब जो है ना बीवी कितनी तलीम है, ठीक है, शोहर बीवी के साथ ताल्लुकात, अमूमन होता है कि शोहर के कहीं और ताल्लुकात, या बीवी जो है ना वो 3-4 और मर्दों को अपने रिलेशन में रख के बैठी होती है। होता क्या है, अगर किसी का जो है ना वो सऊदीया में गया हुआ है बाहर, ठीक है, तो उसकी बीवी ने जनाब मोहल्ले के दूसरे मर्दों के साथ जो है ना, और ये रिलेशनशिप काम किए हुए, जब वो वापस आता है सऊदी, पता चलता है कि जनाब वो भी उसके घर आया हुआ है, वो भी उसके घर, वो बीवी को जनाब हमें खुश बात चल रहे हैं,
ये बड़ा एक है। ये मखसूस जिस्मानी प्रॉब्लम अमूमन जो है ना वो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो होता है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये एक बड़ी वजह देखी गई है मेल्स के अंदर जो है ना, जिसकी वजह से जो है ना वो फीमेल्स उन हमेशा जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, और ये एक साइको सोशल असेसमेंट का बड़ा ज़रिया है। मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको कहीं और नेगेटिव मायने में ना लीजिएगा। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपका, मार कुटाई हो या बीमारी, इसके अलावा जो ससुराल वालों से कैसे ताल्लुकात हैं वो आपने देख लेने हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है। और ये ड्रग में नशा जो करने वाले लोग हैं उन्हें पता नहीं चलता है, वो जब उनका नशा टूटता है तो वो हर किसी से जो है ना वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने इससे ड्रग हिस्ट्री लाजमी लेनी है कि आप पहले कभी नशावर चीज़ खाई है, आदत में मुतला हूँ, सिगरेट कितनी पीती हैं, नशा कब शुरू किया, कब जो है ना वो करने की वजह क्या थी। मतलब होता है ना वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उसने जाके जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर जो है नशे की वजह से क्या होता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे नशा छोड़ने की कोशिश की तो क्या नतीजा निकला, और फिर ये सारे, फिर लीगल इशू में कभी आपका लड़ाई झगड़ा हो, मतलब जायदाद का तनाज़ा हो, अदालती केसेस आपके कितने चल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। मतलब लोगों की जो है ना वो पूरी पूरी नस्लें अदालती केसेस भुगतने के अंदर लग जाती हैं, ठीक है। अमूमन होता है कि आप जज ने कोई आपको किसी गलत मुकदमे के अंदर फंसा के जो है ना वो आपको जो है ना वो फांसी पे चढ़ाने के लिए किया गया हो, ठीक है। जेल में मुकदमा मुझे झूठा इल्ज़ाम लग जाता है, जिस तरह ये अली ज़फ़र के ऊपर जो है ना वो मीशा शफ़ी ने लगा दिया था इल्ज़ाम सेक्सुअल हरासमेंट का, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो है ना वो एक बहुत पेनफुल था, उसकी पूरी कैरियर की लाइफ उसको दाव के ऊपर लग गई थी। इस तरह नहीं होना चाहिए प्लीज़। अब मुझे उस दिन मैं खबरें सुन रहा था कि मीशा शफ़ी ने जो माफ़ी मांगने की पता नहीं कोशिश कर रही कि वो झूठा इल्ज़ाम था। अब बेचारे की जो कैरियर तबाह हुआ है, जो वो मेंटल स्टेट के अंदर वो गया था, जो उसकी मेंटल स्टेट थी उसका क्या, सिंपल ये सॉरी से तो ये नहीं ना काम चलता, ठीक है। नो डाउट ही वाज अ ब्रेव गाय, आई लव हिम, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो है ना फिर आपने कहना पर्सनैलिटी के बारे में पूछना है, आप उसकी ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगा, गुड ड्रेसेस है या फिर बिना इस तरीके के कपड़े पहन के आ गया, ठीक है। फिर आपने पूछना कि जल्दबाज हैं या काम ठहर ठहर के करते हैं, रोज़मर्रा की परेशानी कितनी है, अमूमन आप जो मिजाज कैसा है, ठीक है, गुस्से का इजहार करते हैं, फ़ारग वक्त में कैसे गुजारते हैं, मजहबी रुझान कितना है। कुछ लोग बहुत इस्लामी होते हैं, कुछ लोग जो है ना ये जिस तरह अमूमन कह लें कि कुछ तबलीगी जमात होते हैं, कुछ ऐसी ना जमातों में होती है कि थोड़ी सी नामूस रिसालत के ऊपर मतलब वहाँ पे फ्रांस के अंदर हो रहा है जनाब नामूस रिसालत, और यहाँ पे अपनी चीज़ें तोड़ रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। नामूस रिसालत पे जान भी कुर्बान, लेकिन यार एक तरीका होता है, ये नहीं कि दूसरे एम्बुलेंस को रास्ता ना दो और वो सारी सिटी को बंद करके जनाब आप ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन नामूस रिसालत के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। लेकिन इस तरह किसी को रास्ते से पत्थर भी हटाना जो है ना वो सदका है, तो इस आप किस तरह किसी का रास्ता रोक सकते हैं। इस तरह हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में हो, किसी का जो है ना वालिद कार्डिक पेशेंट हो जिन्हें बहुत जल्दी हो, लेकिन आप तो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये आप गुनाह एटलीस्ट मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये हेल्थ बिलीफ मॉडल के ऊपर कि अपनी कैफियत को क्या नाम देते हैं, बीमारी होने की क्या इलामात आपके ख्याल में, बीमारी कैसे हुई, अगर बीमारी ना होती, मतलब अमूमन टीबी के जो पेशेंट होते हैं ना उन्हें आप हिस्ट्री लेना तो वो अमूमन ये किसी और टीबी पेशेंट के साथ एक कमरे में 10-10 लोग लगे, एक को टीबी है तो 10 लोगों को टीबी हो जाता है। बीमारी का तरीकाकार क्या होना चाहिए, दवाई किस तरह खाते हैं, वो सारी की सारी आपने। फिर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, आप इलाके में सेहत की सहूलियात क्या हैं, किस इलाके में रहते हैं, वहाँ पे सेहत कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा। इमरान खान का बहुत अच्छा ये जो है ना आपका आईडी कार्ड ही आपका सेहत कार्ड बन चुके 10 लाख रुपए तक, ये बहुत अच्छा है। एक इनिशिएटिव मैं कहता हूँ लोगों को एटलीस्ट हेल्थ सिस्टम जो है ना थोड़ा इम्प्रूव होगा, नो डाउट वो जितने भी बाकी हैं, लेकिन लोगों को फाइनेंशियली तौर पे अच्छे डॉक्टर जो है वहाँ तक रसाई तो एटलीस्ट मिल गई ना, ठीक है। फिर आप लेबार्ट्री की सहूलत, आपको अद्वियात मैसर है नहीं है, आपको उस तक पहुँचने से कोई मसला आता हो, वहाँ पे कोई ट्रैफिक जा भी रही है, या जिस तरह पुराने ज़माने में वो चारपाइयों पे उठा उठा के ले जाते थे जी, या गधा लेडी पे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये सारे के साथ दैट्स ऑल अबाउट साइको सोशल असेसमेंट। और ये आपका 45 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये आएगा, ठीक है। या फिर आपका जो है ना वो कह ले कि क्या कहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल का जो है ना वो वाइवा आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल का वाइवा 20 और 25 नंबर इनके पास होते हैं। तो ये वाला ये 45 मार्क्स होंगे या फिर ये वाले 45 मार्क्स। तो आप कह लें कि ये एक तरह की हिस्ट्री टेकिंग जो है ना टेक्निक्स आपको मैंने अभी बताई है, साइको सोशल असेसमेंट किस तरह करनी है, और ये एज UHS जो है ना उनके मुताबिक मैंने ये आपको सारे के साथ होप्स हो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया को, किसी ने को एडिशन करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है,
ठीक है। कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीसेस। फिर बाकी अभी ब्रेकिंग बैड न्यूज़ वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता, अभी बहुत लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। तो अच्छा, ये जो जितना भी है ना, मैंने अभी पूछे हैं ये सवाल, ये जो आर्मी के लिए अभी मैंने वीडियो बनानी है, जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो पूछते हैं क्वेश्चन। आपको अपने साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप ठीक करने पड़ेंगे कि आपको अपने दिमाग के पहले गुस्से के अंदर किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस ब्रेथ। अल्लाह हाफिज़।